मोहतरम, यह वीडियो आरटीजीएसयू के युवाओं के लिए है। बहुत समय से बहुत सारे युवा कमेंट करते रहते हैं, सर वीडियो नहीं आ रहे हैं, पढ़ाई के नहीं आ रहे हैं। भैया पढ़ाई की वीडियो इसलिए नहीं आ रहा है, हमारे इतना समय नहीं रहता है हम लोगों के पास। और यहाँ पर बहुत सारे बंदे ऑफलाइन में आ चुके थे हमारे पास, हमने सबको यहाँ से भगा दिया महाराज, सबको मना कर दिया, क्योंकि समय कम रह गया था, हमारे पास भी समय नहीं था, इसलिए हम उनको ऑफलाइन क्लास नहीं दे पाए इस बार, क्योंकि समय कम था। उन्होंने कंटिन्यू लगातार भर्ती दे दी महाराज, इसलिए हम ऑफलाइन क्लास नहीं दे पाए। लेकिन ऑनलाइन कंटिन्यू हमारी क्लास चल रही है। ऑनलाइन के लिए मैं कुछ आप लोगों से बात करूंगा, कुछ विषय हैं जो आपके छूट सकते हैं सामान्य ज्ञान से, उन पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन मैं सभी युवाओं से एक बात और कहना चाहूँगा, जितनी भी युवा हैं इस बार वो बहुत सारे बंदों को फिर से मौका देंगे। इस बार मैं एक अच्छी खुशखबरी सुना रहा हूँ आप लोगों के लिए, इस बार वो 90% बंदों को पास करेंगे महाराज। अगर आपने 25 क्वेश्चन भी सही किए धर्मशास्त्र के, तब भी वो आपको पास कर देंगे। लेकिन उनके पास करने से आपका भला नहीं होगा, आपका भला होगा आपके अच्छे नंबर लाने से। देखा ना किताब। अब मैं चर्चा कर रहा था कि बहुत सारे बंदे जिन्होंने गुरुकुलम में पढ़ाई करी, संस्कृत में पढ़ाई करी है, उन्हें नहीं पता कि सामान्य ज्ञान क्या होता है, सामान्य ज्ञान में कहाँ से प्रश्न आते हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है मौलवियों को, जो मुस्लिम धर्म से हैं, वो जो सिख धर्म से हैं, क्योंकि सामान्य ज्ञान का उनसे कोई नाता नहीं रहता है। जो हिंदू पंडित होता है वो कहीं ना कहीं अन्य विषयों की भी तैयारी कर सकता है, अन्य कैटेगरी की भी तैयारी कर सकता है, या फिर अन्य जॉब की वो कहीं ना कहीं अपना खुरपेश करते रहते हैं, थोड़ा बहुत सामान्य ज्ञान वो पढ़ता रहता है। लेकिन जो अन्य धर्म के, उनकी बड़ी स्थिति खराब होती है। लेकिन हिंदू धर्म में भी कई बंदे ऐसे हैं जो शुरू से ही संस्कृत पढ़े हो गए हैं, उन्हें कुछ नहीं पता सामान्य ज्ञान के बारे में। तो जिन बंदों ने ये किताब मंगाई थी, अगर आपने ये किताब अच्छे से पढ़ ली है, तो इस किताब के अलावा अगर कुछ विषय आपके छूट रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे इसमें सारी चीज़ें हैं महाराज। देखो, एक विषय हमारा विज्ञान का है और आप लोग विज्ञान पर बिल्कुल फोकस नहीं करते हो महाराज। तो विज्ञान के कुछ विषय मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। कई बार 3-4 प्रश्न यहाँ से आ जाते हैं, आपके प्रश्न आते हैं अम्ल और क्षार से, क्योंकि आपको पता ही रहता है कि अम्ल क्षार क्या होता है, क्योंकि हमने तो भैया पूजा पाठ किया है, हमने अन्य विषयों की तैयारी करी है। लेकिन हमने सामान्य ज्ञान में अगर जो वैज्ञानिक विषय है उसकी तैयारी करी होती तो शायद हमको आज थोड़े से और ज़्यादा अवेयरनेस होते हैं हम सामान्य ज्ञान के प्रति। तो बंदे को ये पता है कि सामान्य ज्ञान का मतलब होता है हिस्ट्री, भूगोल, अन्य विषय, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि सामान्य ज्ञान का मतलब होता है विज्ञान, ये भी एक मतलब होता है। तो विज्ञान में बहुत सारे प्रश्न, देखो मैं आपको एक टॉपिक बता रहा हूँ, मेरा मतलब है कि आप लोगों के कहीं से भी कोई प्रश्न छूट न जाए। और देखो, सामान्य ज्ञान के लिए आप लोगों को हमने अग्नि क्लासेस, हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है, उसके माध्यम से आप लोग की हमने ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट कर दी है, बिल्कुल फ्री है महाराज। प्रतिदिन शाम को क्लासेस आती है। हमने आपको लोगों को एक ग्रुप भी बना के रखा है कि आप लोगों को किसी प्रकार से भेदवा ना लगे कि गुरु जी इसको मेंबरशिप देते हैं उसी को पढ़ाते हैं, हम लोगों को नहीं पढ़ाते, ऐसा नहीं है बेटा। लेकिन मेंबरशिप के द्वारा हाँ, ये एक संरक्षण बहुत अच्छे से हो जाता है हम लोगों का, कंटिन्यू गाइडलाइन रहता है, कंटिन्यू क्लासेस होती है, और वो उन विषयों पर चर्चा हो जाती है जो विषय तक आप कभी नहीं पहुंच पाते हो। क्योंकि आप जब अकेले पढ़ते हो तो महाराज आपके पास अकेले का ज्ञान होता है। जब हम लोग समूह में पढ़ते हैं, ग्रुप में पढ़ते हैं, तो हमारे पास सभी लोगों का ज्ञान होता है। और सभी लोगों का ज्ञान का मतलब होता है कि सभी लोगों का ज्ञान अन्य अन्य जगह से स्पर्श करता है, वो अन्य जगह से महाराज घूम कर आता है। तो आपके पास जब अन्य प्रकार की नॉलेज मिलेगा अन्य अन्य लोगों का, तब हमारा ज्ञान बढ़ जाता है। पक्की बात है, उसका वो एक्सपीरियंस होता है, बहुत अच्छा होता है आपकी परीक्षा के लिए। तो मेरा मतलब है कि अगर आपने ये किताब पढ़ ली सामान्य ज्ञान की, ये वाली किताब, तो इसके बाद अब जो हमारे विषय छूट रहे हैं वो अम्ल और क्षार से बहुत ज़्यादा आते हैं हमारे। पिछली बार एक प्रश्न और आ गया था आप लोगों का, कहाँ से आया था, वो पानी से पूछ लिया था, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जैसे अन्य कई विषय हैं आपके विज्ञान के, जैसे अम्ल क्षार की हम लोग बात करें तो बहुत सारे बंदे इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। तो हम नॉर्मल तरीके से आपको बता देते हैं अम्ल क्षार क्या होता है। तो अम्ल का मतलब होता है जिसका pH 7 से कम होता है, वो अम्ल की कैटेगरी में आता है, अम्ल की शाखा में आता है महाराज, वो अन्न की लाइन में आता है, ध्यान रखना। और जिसका pH 7 से ऊपर होता है वो क्षारीय होता है, जिसे हम लोग एल्कलिक कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, वो एल्कलाइन वाला होता है। अब इसमें वो तत्व भी पूछ सकते हैं, आपसे पदार्थ भी पूछ सकते हैं। वो आपसे पूछेंगे शुद्ध पीने के पानी का pH कितना होना चाहिए, वो आपसे पूछ सकते हैं दूध का pH कितना होना चाहिए, वो आपसे पूछ सकते हैं लार का pH कितना होना चाहिए, वो आपसे पूछ सकते हैं रक्त का, यूरिन का, किसी का भी pH पूछ सकते हैं महाराज। तो आपको थोड़ी थोड़ी एक नॉर्मल जानकारी आपको इसकी होना चाहिए कि लगभग आजकल जो पदार्थ हैं, जो तत्व हैं, जो एटमॉस्फेयर में महाराज, इनके pH कितने हैं। अब मैं थोड़ा समझा देता हूँ pH क्या होता है। pH होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि 1 लीटर में घुले हुए H आयनों की संख्या को, कौन सी H आयनों की, जो फ्री संख्या है H आयनों की, उसको हम लोग pH कहते हैं। और pH नापने की कोई इकाई नहीं होती है, खाली एक स्केल होती है। जब हम स्केल को पानी में डुब करते हैं महाराज किसी बीकर में रख के, तो वो रीडिंग दिखा देता है कि इसका pH कितना है, क्या है। अब pH जो नॉर्मली होता है हम लोगों का पानी पीने का, वो सुन लो 6.5 से 8.5 ISO के हिसाब से आपका जो pH होता है वो 6.5 से 8.5 होता है पीने का पानी का, ध्यान रखना। तो हमने pH की बात कर ली। अब ध्यान रखना, अब पानी की भी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अम्ल और क्षार की। लेकिन तरल से हम लोग समझ सकते हैं अम्ल क्षार को। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एल्कोहल का pH कितना होता है, तो ध्यान रखना एल्कोहलिक एसिड के रूप में आता है। एल्कोहल का pH लगभग 2.5 से 3 के आसपास होता है। अगर मैं आपसे पूछूं H2SO4 का कितना pH होता है, तो जिसमें एसिड लगा हुआ है, इसमें बोलूँ सल्फ्यूरिक एसिड,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसमें एसिड लगा हुआ है वो हमेशा अम्लीय स्वभाव का होता है। इस बात का हमें प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। तो इनका पीएच बहुत कम होता है। अगर मैं H2SO4 की बात करूँ, अच्छा H2SO4 क्या है, तो H2SO4 को कहते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 को हम क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड का वो ऐसे ही पूछ सकते हैं कि H2SO4 का रासायनिक नाम क्या है, वो ऐसे ही पूछ सकते हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र क्या है, तो H2SO4 है, ऐसे ही पूछ सकते हैं। आपसे पूछते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड सूत्र क्या है, तो HCl है। इसका रासायनिक नाम क्या है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसका रासायनिक नाम है महाराज। ठीक है, तो सबकी सांद्रता, तापमान, द्रव्यमान, ये सब चीज़ें थोड़ा प्रॉपर आपको पता होना चाहिए महाराज। देखो, जब हम इन तत्वों में गहराई से घुसेंगे तो सबके परमाणु भार, अणु भार, अब हो सकता है कई बंदों को समझ में नहीं आ रहा हो मेरी बात, तो कई प्रकार की चीज़ें वो पूछ सकते हैं वहाँ से। ऐसे कई संयोजकता पूछ लेते हैं, बैलेंसी भी पूछ लेते हैं वो, कई बार ऐसे ही पूछ सकते हैं। चलो, हम बात कर रहे थे अम्ल और क्षार की। तो बहुत सारे ऐसे तत्व जिनका पीएच 7 से कम होता है। देखो, 7 का जो पीएच होता है, बिल्कुल 7 पे अगर किसी की रीडिंग है तो उसको न्यूट्रल पीएच बोलते हैं, सांद्र पीएच बोलते हैं उसको, बिल्कुल फिक्स होता है। तो पानी का पीएच जैसे 6.5 से 8.5 है, तो ये एल्कली भी है महाराज, एसिड क्लाइन भी है, यानी कि एसिड वाला भी है, यानी कि अम्ल भी है और क्षार भी है। 6.5 जो रीडिंग है वो आपकी एसिड के अंतर्गत आती है, यानी कि अम्ल के अंतर्गत आती है। और जो 7 के ऊपर जो आपकी रीडिंग है वो आपकी एल्कलाइन के अंदर, क्षारीयता के अंतर्गत आती है। तो कहने का मतलब ये है कि पानी जो पीते हैं हम लोग वो एल्कलाइन भी होता है और वो आपका अम्लीय भी होता है। हम ऐसे भी कह सकते हैं, क्षारीय भी होता है, अम्लीय भी होता है। लेकिन कंटिन्यू हम अम्लीय पानी नहीं पी सकते, आपको दस्त लग जाएंगे, एसिडिटी बनेगी पेट में, महाराज गैस बनेगी, बहुत दिक्कत आती है। तो पीएच में 7 के ऊपर भी बहुत आवश्यक होता है। इसलिए ISO ने आपका जो मानक है, स्टैंडर्ड जो प्रोसीजर दी है आपको ISO के हिसाब से, वो दी है आपको 6.5 से 8.5। अच्छा, किसका पीएच, जो हम लोग नॉर्मली पानी पीते हैं, और आप इतनी पानी पी सकते हो, इससे जना हार्ड वाटर पियोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा शरीर में आपको। और अगर लो पीएच नरम पानी पियोगे महाराज, तब भी आपको नुकसान होगा। तो इंडियन प्रोसीजर है। और देखो, सभी का पानी अलग होता है। कई बार पूछ लेते हैं कि भैया समुद्र का पीएच कितना है, तो समुद्र का पीएच महाराज ध्यान रखना, ये एल्कलाइन के अंतर्गत आता है, ये क्षारीयता के अंतर्गत आता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि पानी जो खारा होता है उसके अंदर NaCl बहुत ज़्यादा होता है। समुद्र के पानी कैसे होता है, खारा होता है। और जो किसके अंतर्गत आता है, क्षारीयता के अंतर्गत आता है, यानी कि पीएच 7 के ऊपर होता है। तो 8.5 इसका स्टैंडर्ड पीएच है, मैं बता रहा हूँ, इससे कम नहीं होता है। अगर 8.5 से कम रहेगा तो इसका खारापन फिर खत्म हो जाएगा महाराज। और खारापन क्यों रहता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे मिनरल होते हैं, बहुत सारे पानी के जो पैरामीटर होते हैं, जैसे आपके मैं बता देता हूँ आपको, जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, फॉस्फेट है, सिलिका है, टर्बिडिटी है, बहुत सारे कम से 53 प्रकार के पैरामीटर होते हैं, तब उतना खराबपन उसमें होता है पानी, ध्यान रखना। तो पानी 2 प्रकार का होता है, सॉल्ट वाटर भी होता है, हार्ड वाटर भी होता है, देखना। कई बार पूछ लेते हैं आपसे कि हार्ड वाटर पानी का एग्जाम्पल दिखाओ, पानी का सूत्र क्या है, तो H2O है, ऐसे पूछ सकते हैं। नमक का सूत्र क्या है, तो NaCl भी है। तो हमारी इसमें बहुत सारी चर्चा हो सकती है, मैं कम से कम 2 घंटे इस पर बोल सकता हूँ, लेकिन हम लोगों के पास थोड़ा समय कम रहता है, इसलिए बता रहा हूँ। लेकिन आप लोगों को टॉपिक बता दिया है, अम्ल क्षार जरूर पढ़ लेना आप लोग। वो कई प्रकार से पूछ सकते हैं, वो आपसे पूछ सकते हैं सबसे ज़्यादा पीएच, हाई पीएच कितना होता है, तो हाई पीएच होता है NaOH का, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका पीएच लगभग 10 के ऊपर ही होता है। तो और हाईएस्ट पीएच होता है लगभग, जिसको हम अपनी गणना में गिनते हैं, कैलेंडर में गिनते हैं, वो होता है 14 तक। 14 से ज़्यादा पीएच नहीं होता है हमारा, ध्यान रखना। और जितनी भी एसिडलाइन चीज़ें हैं, एल्कोहल हैं, आपकी एसिड चीज़ें हैं, अम्लीय हैं, उनका पीएच 2.5 के आसपास ही होता है हमारा। अगर आपसे पूछें कि रक्त का पीएच कितना होता है, तो कहीं आपने पढ़ा होगा 7.4 होता है, ठीक है, 7.6 भी, 7.5 भी आपने देखा होगा। वैसे स्टैंडर्ड शायद 7.4 होता जाता है, मुझे ध्यान है, आप लोग देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। वो दूध का पीएच भी पूछ सकते हैं आपसे, लार का भी पूछ सकते हैं, यूरिन का भी पूछ सकते हैं, तो कई प्रकार से पूछ सकते हैं महाराज। तो थोड़ा सा एक टॉपिक था, इस पर मैं आप लोगों को चर्चा कर रहा था। तो अम्ल क्षार जरूर पढ़ लेना, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हो, लेकिन ये सब कुछ चीज़ें ऐसे भूल जाती है विज्ञान वाली। पिछली बार अपतन दर्पण, उत्तर दर्पण के भी प्रश्न आए थे, इसको भी पढ़ लेना आप लोग। अब समस्या मजबूरी ये है कि हम आप लोगों को समय नहीं दे पाते, पढ़ा नहीं पाते, दिक्कत ये है हमारी। मैं अकेला हूँ, सारी चीज़ें, मुझे बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ता है। और एक विभाग है RDGC जो मेरी ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो कई प्रकार के बंदों को मुझे गाइडलाइन करना होता है, अपनी क्लास भी लेना होता है, इसलिए महाराज मैं आप लोगों को पढ़ाने में मैं बहुत बेहतर तरीके से आप लोगों को पढ़ा सकता हूँ, ध्यान रखना। तो हम महाराज ध्यान रखना, संस्कृत शास्त्र पढ़ के हम वो वाले शास्त्री नहीं है महाराज, खाली हमने शास्त्र पढ़ लिए और बैठ गए घर पे, नहीं। हमने विज्ञान भी पढ़ा है, हमने सब कुछ पढ़ा है महाराज, भगवान की कृपा है। कोई अहम नहीं है, कोई घमंड नहीं है, कोई अहंकार नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ जो हमको आता है वो हम आपको जरूर दें महाराज, यानी कि दुनिया लेन देन वाली हिसाब किताब है महाराज। अगर जिस इंसान के पास नॉलेज है, वो जिसने अगर दुनिया को परोपकार के रूप में नहीं दिया, निष्काम भाव से नहीं दिया, तो महाराज वो फिर उसका नॉलेज नहीं है, फिर महाराज वो ज्ञान नहीं, वो विष के समान है, वो उसको धधका देगा, जला देगा, नष्ट कर देगा महाराज, ध्यान रखना। तो ज्ञान एक ऊर्जा है, इसको कभी अंदर मत रखो, इसको हमेशा शेयर करो लोगों के साथ में, लोगों को इसके लिए बांटो महाराज। ज्ञान में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो अभी तक पढ़ते आए हो, अगर इस किताब को पढ़ी अच्छे से पढ़ लो। दूसरी बात, अगर आपने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा, करंट अफेयर्स में मैं इसलिए बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि करंट अफेयर्स से क्वेश्चन देते हैं महाराज। करंट अफेयर का संबंध है राजनीति से।
आपकी सत्ताधारी पार्टियां वो चाहती हैं कि उनकी योजना आपको पता चले, तो वो योजना जरूर देते हैं आप कुछ ना कुछ। कहना चाहता हूँ आप लोगों को जल्दी एडमिट कार्ड आएंगे और आप लोगों को बहुत जल्दी परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, इस बार भी वो 90% बंदों को पास करेंगे, लेकिन हमको पास नहीं होना है, हमको मेरिट में जाना है, इसलिए हमको पढ़ाई करना है। ध्यान रखना, हमको ग्राउंड में दौड़ना, वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट चेक करना, गाली खाना, ये हमारा काम नहीं है। हमारा हमको फाइनली परिणाम चाहिए, कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में, कितना भी पढ़ना पड़े। हाँ, एक जानकारी और दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, मुझे ध्यान आ गया, आप लोग मुझे सुबह 10 से 4 बजे के बीच में फ़ोन लगाया करो महाराज। जिन बंदों को अगर एडमिशन लेना है, जिन बंदों को नोट्स हमसे लेना है, सामान्य ज्ञान की बुक हमसे मंगाना है, या किस बंदों को जानकारी हमको चाहिए महाराज, तो आप लोग सबसे पहले व्हाट्सअप मैसेज करो। जब व्हाट्सअप मैसेज में अगर जवाब ना आए 1-2 दिन, तो हम खुद कॉल कर लेता हूँ आप लोगों के लिए, और मैं ज़रूर कॉल करता हूँ। ऐसा नहीं हुआ आज तक किसी बंदे ने मुझे कॉल किया और हमने उसका जवाब ना दिया हो। 100% हमने कॉल किया है उसको, ठीक है। तो एक वीडियो था आप लोगों के लिए, इसको शेयर जरूर करना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कॉल ना करके व्हाट्सएप मैसेज करें तो मैं जरूर लौटा दिया करूँगा। कई धुरंधर तो ऐसे रात को 12 बजे फ़ोन लगा देते हैं हमको, ऐसे ही मानव है। कई तो बंदे सुबह ऐसे हैं कि हमको सुबह 4 बजे ही फ़ोन लगा दिया। अब मेरे पास तो कोई मोबाइल नहीं है, मैं दिखा देता आपको, सुबह 4 बजे मुझे फ़ोन लगा रहे हैं, फिर तो रात को 2 बजे मुझे फ़ोन लगा रहे हैं। ये हालत है महाराज, आपको पता नहीं रात को बंदा कोई भी सोता है, पता होना चाहिए आप लोगों को महाराज, ठीक है। तो ठीक है, वीडियो था आप लोगों के लिए। सभी जय हिंद, वंदे मातरम।